हमारे क़दीम रहनुमा, क़दीम सियासी रहनुमा, साबिक़ MLA जनाब रोशन बेग साहब, साबिक़ वज़ीर हुकूमत कर्नाटक से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने तअस्सुरात का इज़हार फरमाएँ। हज़रत अलैहिर्रहमा से आपके पुराने और देरीना ताल्लुक़ात थे। मैं जनाब रोशन बेग साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर जलसा, डैस पे बैठे इज़्ज़त माब उलमा इकराम, पार्लियामेंट के नए मुंतखब शुदा राज्यसभा के मेंबर और होनहार लीडर जनाब मंसूर खान साहब, मेरे अज़ीज़ दोस्त और होने वाले वज़ीर जनाब सलीम अहमद साहब, जनाब महरोज़ ख़ान साहब, मेरे अज़ीज़ दोस्त जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब, डैस पे बैठे और तमाम मेहमानान ख़ुसूसी व हाज़रीन जलसा, मुझे बड़ी मसरत है कि आज इस किताब का इजरा करने की इस मजलिस में शिरकत करके मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब मौलाना वसीम अहमद सालेक इरशादी साहब को, जो आपने ये किताब लिखी है। बहरहाल जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के मेरे बहुत क़रीबी ताल्लुक़ात थे। कई बार इस मदरसे में, इस सबीलुर इरशाद से मेरा बड़ा देराना ताल्लुक़ात रहे। मैं समझता हूँ कि मैं उबैदुल्ला शरीफ हम सब जो है बेंगलोर के गलियों में खेल कूद कर बड़े हुए हैं। बेंगलोर में जो हालात पहले हुआ करते थे, जो विद्युती काम हुआ करते थे, ये मैं समझता हूँ कि बेंगलोर शहर में ये सबीलुर इरशाद क़ायम होने के बाद आहिस्ता 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 ये सब बेंगलोर शहर में ख़त्म हुआ और एक नया माहौल, एक दीनी माहौल बेंगलोर में अगर शुरू हुआ तो वो हज़रत मरहूम मौलाना सऊद साहब और उनके फ़र्जंद जनाब मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब की कोशिशों से, काविशों से हुआ है। बेंगलोर शहर में इतना बड़ा मदरसा बनाना सारे रियासत कर्नाटका में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये मशहूर हुआ है। पहले हम छोटे थे तो देखते थे कि रमज़ान का तरावे पढ़ाने के लिए भी यूपी, बिहार, दिल्ली से उलमा इकराम आया करते। आज यहाँ से मौलाना फारिग हुए उलमा इकराम जो रिशादी के नाम से सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँचे, ये बड़े फ़ख्र की बात है। ये इनकी कोशिशें, काविशें, मेहनतें जनाब मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब के थे, जो तमाम से ताल्लुक़ात रखते थे। मुझे याद है कि खुदूस साहब क़ब्रिस्तान में 300 से ज़ायद झोंपड़ियाँ बस गए थे, वहाँ से हटाना बड़ा मुश्किल काम था। ये अल्लाह का एहसान था कि मैं बड़ी कोशिशों से, काविशों से, जब मैं होम मिनिस्टर था तो मैं वज़ीर आला को लेकर गया था, फिर उसके बाद वहाँ का MLA था तो धर्म सिंह वज़ीर आला उनको भी लेके गया था। हर SM कृष्णा ने भी उसमें मदद की थी। तो 300 झोपड़ियों को उसी मोहल्ले में जब शिफ्ट किया गया, जब जिस दिन वो झोपड़ियाँ खाली हो रही थी तो मुझे याद है कि मुफ्ती साहब फ़ौरन आ गए थे, इतनी खुशी का इजहार किया था। आज भी मुझे वो याद है, मुझे जो दुआओं से उन्होंने नवाजा था। बहरहाल डैस पे कई हमारे दूसरे मेहमानान खुसूसी हैं।
मैं आप तमाम को मुबारकबाद देते हुए कि जलसा मुफ्ती, कुछ लोग मुझे पता है इस बात का कि मुफ्ती अशरफ अली साहब एक ही सब्जेक्ट पे इतने एक्सपर्ट हो गए थे। जो हमारे इमाम बुखारी का सब्जेक्ट जो है वो कई साल तक, मेरे ख्याल से 30-40 साल तक, 50 साल तक एक ही सब्जेक्ट पे इतना एक्सपर्टीज़ हो गए थे वो। शायद ही हिंदुस्तान में कोई मौलाना, कोई आलिम इस सब्जेक्ट पे इतना एक्सपर्ट हो सके, जितनी मेरी जानकारी है। बहरहाल मैं बड़े अदब के साथ, फिर एक बार मैं कहता हूँ, बड़े अदब के साथ दहस पे बैठे हुए तमाम उलमा इकराम से मैं अपील करता हूँ कि इस मदरसे में बच्चों को, जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, मदरसा इस कौम की पहचान है। मदरसा इस कौम की पहचान है, मदरसे होने चाहिए, मगर ये मदरसे में एक साइंटिफिक टेम्पर लाइए, बच्चों को साइंस भी सिखाइए, बच्चों को कन्नड़ा भी सिखाइए और बच्चों को साइंस भी सिखाइए। एक सब्जेक्ट आज दुनिया कहाँ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सोच रही है। एक सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रखिए। ये बच्चों को मालूम होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ये बच्चों को मालूम होना चाहिए कि कर्नाटका का वज़ीर आला कौन है। ये बच्चों को मालूम होना चाहिए कि एक डिप्टी कमिश्नर का क्या काम है, एक तहसीलदार का क्या काम होना। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कर्नाटका हो या किसी रियासत में, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता है, सरकारी मरकज़ी हुकूमत कैसा चलती है, ये बच्चों को भी एक घंटा क्लास, एक हफ्ते में एक ही सही एक क्लास बच्चों को, ये जनरल नॉलेज ज़रूरी है। बच्चों को बहुत ज़रूरी है, मदरसे के बच्चों को, कि जनरल नॉलेज एक सब्जेक्ट हो, उसके साथ साथ साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो मदरसे के बच्चों में। ये मेरी आरज़ू है, ये मेरी तमन्ना है। यही इन चंद अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।